हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अश्विन सर की क्लास। तो स्टूडेंट्स, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आई होप कि अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे। ओके, तो 12th मैथमेटिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो उसका जो सेट बी है वो स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए कि f सच दैट x टू y एक फलन है, x में रिलेशन r इज इक्वल टू a कॉमा b सच दैट f a इज इक्वल टू f b द्वारा प्रदत्त एक रिलेशन r परिभाषित कीजिए। जांच कीजिए कि क्या r एक स्वतुल्य संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये राइट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सिद्ध कीजिए कि R में R इज इक्वल टू a कॉमा b सच डेट a लेस देन आर इक्वल टू b द्वारा परिभाषित रिलेशन R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। समझ में आया होगा, है ना? तो इसको भी राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड करनी है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x डिवाइड 1 माइनस साइन x माइनस 3π/2 लेस देन x लेस देन π/2 को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। x की वैल्यू हमें डिफाइन कर दी है कि कहां से कहां लाई करेगी। ओके, बाकी सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपने राइट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मैट्रिक्स हमें दिया है A इज इक्वल टू रो में एलिमेंट है उसके 3 -2 4 -2। ओके, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है, उसके रो में एलिमेंट है 2/2 का मैट्रिक्स है ये 1 0 0 1 एवं a स्क्वायर इज इक्वल टू ka -2i हो तो k ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स हमें दो मैट्रिक्स दिए हैं, एक ए मैट्रिक्स दिया है और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है ना? और एक कंडीशंस दी है, उसकी सहायता से हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, उसके रो में एलिमेंट बोल रहा हूं 1 5 6 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें a प्लस a कॉम्प्लीमेंट एक सममित अवयव है और सेकेंड पार्ट है इसका a माइनस a कॉम्प्लीमेंट एक सममित अवयव है। तो स्टूडेंट ये एक क्वेश्चन में दो पार्ट में है, तो दो पार्ट में से एक आता है बिल्कुल 100% या कभी कभी दोनों भी आ जाते हैं। तो इसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। समझ में आया होगा आपको, है ना? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक डिटरमिनेंट सारणिक दिया हुआ है, उस सारणिक दिया है, उसके रो में एलिमेंट में बोल रहा हूं 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7 के अवयवों के उप सारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए। उप सारणिक और सहखंड ज्ञात करना हमें, ये भी समझ में आया होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आते रहते हैं। तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इनकी बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है। तो बोर्ड्स में आपके 90% 95% मार्क्स बिल्कुल आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और इसी के साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, अश्विन सर की क्लास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। रो में एलिमेंट है उसके 3 1 -1 2 है, तो दर्शाइए कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 है। इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात कीजिए। समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना? तो ये भी अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित फलन के सातत्य पर विचार कीजिए। एक हमें फलन दिया है और उस पे
क्या वह कंटिन्यूस है या नहीं है, यह हमें बताना है, उस पर विचार करना है, ठीक है ना। तो फंक्शन क्या दिया है, तो देखिए स्क्रीन पे f(x) इज इक्वल टू x यदि x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर यदि x लेस देन 0, है ना। दो कंडीशन अलग अलग दी है कि x कब क्या रहेगा, तो फंक्शन कौन सा आएगा, ये भी आपको समझ में आया होगा, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है आपका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। फंक्शन क्या दिया है आपका, अंडर रूट में e टू द पावर अंडर रूट x, जहां x ग्रेटर देन 0 है। ये जो फंक्शन दिया है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। इसको x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी राइट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है। रेत से बने एक शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समझ में आया होगा क्वेश्चन, है ना। डिफरेंशिएशन वाला है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो राइट डाउन कर लिया होगा, आगे बढ़े, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ पर दिए आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी होती है। सुनाई दिया होगा क्वेश्चन, है ना। स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो स्क्रीन से भी फटाफट राइट डाउन कर लीजिए और इन क्वेश्चन की प्रिपरेशन करना है ना, क्योंकि अच्छे नंबर लाना है। हाँ, तो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाकलन कीजिए इंटीग्रेशन डी बाई समाकलन कीजिए इंटीग्रेशन वाले चैप्टर से लिया गया है, dx डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसका समाकलन करना है। किसका, स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा है, ओके। तो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर आपको समाकलन करना है, ठीक है। समाकलन है एक्स स्क्वायर ज्ञात कीजिए। ये जो फंक्शन आपको दिया है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, x साइन इनवर्स x डिवाइड में है 1 माइनस अंडर रूट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको ज्ञात करना है। समझ में आया होगा, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीर्घवृत्त एक इलिप्स दिया है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर डिवाइड 4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड 9 इज इक्वल टू 1 से घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक इलिप्स से जो एरिया कवर कर रहा है उसका एरिया हमें फाइंड करना है। समझ में आया होगा क्वेश्चन, स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, इसे भी राइट डाउन कर लीजिए फटाफट। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हमें एक सर्कल दिया है और उसकी इक्वेशन दे दी है ना। और इस सर्कल से जितना एरिया वो कवर करेगा, उस एरिया का, है ना, जिससे बाउंड्री वो कवर करेगा उसका हमें एरिया फाइंड करना है। समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए log x की पावर log x फंक्शन दिया है और उसकी पावर में है cos x। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, log x की पावर cos x, इसका हमें क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। समझ में आएगा, डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, अवकल समीकरण का व्यापक रूप ज्ञात कीजिए। जो डिफरेंशिएशन इक्वेशन है ना, अवकल समीकरण का आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ज्ञात करना है, ठीक है। अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो क्या है अवकल समीकरण, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x ब्रैकेट में है dy माइनस ब्रैकेट में है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx इज इक्वल टू 0। समझ में आया होगा क्वेश्चन, स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो आगे बढ़े। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अवकल समीकरण है यह, और अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करना है। ये भी
जस्ट पहले वाला प्रीवियस क्वेश्चन था उसी चैप्टर से लिया गया है और मेथड पैटर्न थोड़ा अलग है। समझ में आ रहा? काम दोनों में सेम करना है, पैटर्न थोड़ा अलग है। तो ये भी अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिएगा। आगे चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैट्रिक्स दिया है A इज इक्वल टू रो में एलिमेंट है उसके 3√3 2 4 2 0 एंड B इज इक्वल टू है जो मैट्रिक्स B है उसके रो में एलिमेंट बोल रहा हूँ 2 -1 2 1 2 4। तो सत्यापित कीजिए कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वह है A कॉम्प्लीमेंट और पूरा का कॉम्प्लीमेंट है ना। A एक सेट दिया है, पहला उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वो कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद में फिर एक बार और कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो वो इजिकल टू आता है A के। यह हमें सत्यापित करना है। ठीक है, समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन आपको। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सदिश वेक्टर A प्लस वेक्टर B और वेक्टर A माइनस वेक्टर B में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां वेक्टर A इज इक्वल टू है i के प्लस j के प्लस k के एंड वेक्टर B इज इक्वल टू है i के प्लस 2j के प्लस 3k के। यहाँ पे A और B हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं और उनकी वैल्यू भी दे दी है और हमें क्या ज्ञात करना है, मात्रक सदिश। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाकलन ज्ञात कीजिए। फिर आपको समाकलन वाला क्वेश्चन मिला है ना, तो इसमें भी आपको समाकलन ज्ञात करना है। इंटीग्रेशन अब लिमिट वाला है, इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से π/2, फंक्शन है cos की पावर 5x डिवाइड cos की पावर 5x dx डिवाइड sin टू दी पावर 5x प्लस cos टू दी पावर 5x। ठीक है, इसको हमें ये क्वेश्चन जो दिया है, फंक्शन दिया है, उसका इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सदिश वेक्टर A इज इक्वल टू 2ik प्लस 3jk प्लस 2kk का सदिश वेक्टर B इज इक्वल टू ik प्लस 2jk प्लस kk पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। समझ में आया होगा। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बस एक फार्मूला, आपको छोटा सा फार्मूला याद रखना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक के साथ में समान कोण बनाती है। एक लाइन दी है हमें और उसके दिक कोसाइन हमें ज्ञात करना है जो निर्देशांक के साथ में समान कोण बनाती है। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये भी क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया होगा आपने फटाफट, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात करना है। जो लाइंस है उनके बिटवीन हमें एंगल फाइंड करना है। तो रेखा क्या दी है हमें, r इज इक्वल टू 2ik माइनस 5jk प्लस kk प्लस लेमडा ब्रैकेट में है 3ik प्लस 2jk प्लस 6kk और सेकेंड लाइन की इक्वेशन दी है हमें 7ik माइनस 6kk प्लस म्यू ब्रैकेट में दिया है आपको ik प्लस 2jk प्लस 2kk, है ना। ये दो लाइंस दी है, इनके बीच का हमें एंगल फाइंड करना है, कोण ज्ञात करना है। समझ में आया होगा, राइट डाउन भी कर लिया होगा आपने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलेखी विधि द्वारा निम्न रेखिक प्रोग्राम समस्या को हल कीजिए। निम्न अवरोधों के अंतर्गत जो असमीका इनइक्वालिटीज दी है वो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। x प्लस 2y ग्रेटर आर इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y लेस देन आर इक्वल टू 24, x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर आर इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 200x प्लस 500y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। समझ में आया होगा। यह रेखिक प्रोग्रामिंग जो चैप्टर है वहां से क्वेश्चन लिया गया हुआ है ना। अच्छा क्वेश्चन है,
इस टाइप का भी क्वेश्चन बिल्कुल 110% आएगा। इसमें डिजिट अलग रहेगी, बाकी सभी सेम रहेगा, मेथड बिल्कुल सेम रहेगी। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर आपको इंटीग्रल वाला क्वेश्चन मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट वाला, वो भी लिमिट दी है, लिमिट दी हुई है -1 to 2, -1 to 2, और फंक्शन दिया है मॉड में x³ - x dx का मान ज्ञात कीजिए, है ना। एक फंक्शन हमें दिया है, फंक्शन कैसा दिया है, मॉड में दिया है, मॉड में x³ - x, और इंटीग्रेशन करना है इसका, लिमिट भी लिमिट के साथ में, लिमिट है हमारी -1 to 2 तक। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि E और F इस प्रकार की घटनाएं हैं कि प्रोबेबिलिटी E इज इक्वल टू 0.6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज इक्वल टू 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 0.2, तो PF डिवाइड E ज्ञात करना है। समझ में आया होगा। स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा यह क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी वाले प्रायिकता वाले चैप्टर से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे बी सेट के भी मैंने सारे क्वेश्चन आपको 1 by 1 करके स्क्रीन पे भी और रीड करके भी बता दिए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, काफ़ी कम समय बचा है तो इन्हें अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में 92-95% मार्क्स आपको बिल्कुल प्राप्त होंगे ये क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन के साथ में अब मैं बहुत जल्द मेरे चैनल पे इनके सॉल्यूशन भी ला रहा हूँ, तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।